नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, कंप्यूटर और जीके के दमदार 100 प्रश्न जो आपके प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं। भाई महा मैराथन है, तो जो साथी नए हैं भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए सीधे एक एक करके सभी विषयों पर हम आते हैं। तो सबसे पहले हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जिस विषय के एमसीक्यू लेने वाले हैं, वो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो चलिए सीधे हम बाल विकास पर आते हैं। देखिए साथियों, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बुद्धि के प्रकार्यता से है, जो सामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा किसने दी है भाई? एपीए ने, एमसीआई ने, डीआरडीओ ने या एएएमआर ने? किसने ये जो परिभाषा है वो दिया है भाई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखो डी आ जाएगा, एएएमआर ने दिया हुआ है। ठीक है भाई। सवाल नंबर 2 देख सकते हो यहाँ पर, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है शिमला, कोलकाता, देहरादून या दिल्ली? तो कहाँ स्थित है भाई? इसका उत्तर हो जाएगा सी, देहरादून में स्थित है। अगला सवाल नंबर 3 है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल या धारा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या अब्दुल कलाम आजाद जी ने? तो किसने किया था भाई? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। चलिए सवाल नंबर 4 है साथियों, देखिए फटाफट कर रहा हूं भाई, है ना भाई, साय हम कर रहे हैं, साय प्रश्नों को ले रहे हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य है? प्रभावशाली बनाना शिक्षण को, छात्रों में सृजनात्मकता, ये दोनों है भाई, छात्रों को क्रियाशील सही है, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, चौथा इसमें नहीं आएगा। ठीक है भाई। बाकी देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का, इसमें देखो ये जो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आ जाएगा, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखो यहाँ पर, परिपक्वता का संबंध किससे है भाई? तो प्रश्न क्रमांक 5 है और बहुत सरल है भाई, परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक 6वां में आ जाते हैं। ठीक है भाई। तो देखो प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न 6वां इसकी सी है। चलिए प्रश्न 7 में आ जाइए सभी साथी। तो देखो भाई, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य? देखो इसका उत्तर हो जाएगा भाई पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्य अवस्था का समय भाषा सीखने का सबसे उचित समय कहलाता है। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 8वां है साथियों, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एकीकृत शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, समावेशी या विशेष शिक्षा? तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा भाई, जो महत्वपूर्ण है तो वो क्या है भाई? सभी प्रकार के जब बच्चों को एक साथ लाया जाता है तो वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। 9 है, देखो प्रश्न क्रमांक क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहा जाता है भाई? स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? तो इसमें देखो पुनर्बलन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आएगा भाई, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके फोल्डिंग से क्या तात्पर्य है? वह बालक जो कि स्वयं आसानी से सीख रहा है, मित्रों की मदद से या शिक्षकों की मदद से सीख रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 10 देखो कि एक अपने से बड़े या शिक्षकों की सामान्य मदद यहाँ पर आ जाएगा। सामान्य मदद से जब बच्चा सीखे तो क्या कहलाता है भाई? इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 11वां है। देखो भाई 11वां प्रश्न क्या कहता है भाई? सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, तो कौन सा विषय है भाई? ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण करने की एक व्यवस्था है या एक अनिवार्य विषय के रूप में है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 देखो भाई,
एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना है, भले ही उनसे दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत ही क्यों ना हो उनका दृष्टिकोण, तो वह विद्यार्थियों को किस पक्ष की ओर ध्यान दे रहा है, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उनके संज्ञानात्मक विकास उनके संवेगात्मक विकास की ओर ध्यान देने का प्रयास कर रहा है वो शिक्षक। ठीक है, बी हो जाएगा भाई सही उत्तर। विकास के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है भाई, कीवर्ड पर देख लेना, ध्यान देना भाई ऐसे प्रश्नों पर, ठीक है ना। तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, गलत कथन को बताना, विकास संयोग से नहीं होता मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे साथी। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल नंबर 14 है, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशंस टेस्ट TAT है। तो क्या है भाई TAT क्या है, तो देखो प्रक्षेपण तकनीक, यही है ना भाई, क्या है भाई प्रक्षेपण तकनीक है। ओके, सवाल नंबर 15 देखो, मोटर विकास में व्यक्ति भिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का जो क्रम है कैसे होगा भाई, मोटर विकास का समीपस्थ से शीर्ष पुच्छक तक होता है। सही है, बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 देखो भाई, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, किसका विषय है भाई, सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का अनुपालन। तो 16 में क्या हो जाएगा भाई, इसका बी ही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का अनुपालन। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में आ जाते हैं 17 में आ जाइए भाई। देखो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते, बिल्कुल सही है भाई। बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी जो है केंद्र और राज्य दोनों की होती है, सही है कि नहीं है भाई। तो देखो कौन सा कथन सही नहीं है बोला जा रहा है ना कि वो कीवर्ड पर, तो ए वाला कथन ही सही नहीं है भाई। ठीक है भाई, चलो ट्यूशन नहीं ले सकते, ले सकते हैं में ये गलत, ठीक है भाई, तो नेगेटिव में नेगेटिव आ गया सीधा। चलिए सवाल नंबर 18, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु क्या कहलाता है भाई। चलिए भाई बताएंगे, एरिक्सन के आधार पर कौन सी है, तो विश्वास बनाम अविश्वास, और यही शुरू है भाई। ठीक है, पहला विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा स्वायत्तता बनाम शर्म होता है। उसके बाद देखो भाई, चलिए हम अब पूरे क्रम पर नहीं आएंगे, ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 19 देखो, विशिष्ट बालक कौन है भाई, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक मंद है, जिनकी शारीरिक विशेषताएं, सीखने की क्षमताएं सामान्य से भिन्न है, तो कौन सा बालक विशेष बालक की श्रेणी में आता है भाई, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 20वां है, देखिए व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी के साथ। तो व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन इन सभी के साथ में होता है साथियों। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 में आ जाओ, एक बच्चे की मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो इसका हो जाएगा 120 12 दहम। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 22 देखो, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है भाई, देख सकते हो 4 ऑप्शन, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सहज सा प्रश्न है, और उसका उत्तर भी बहुत ही सरल सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर देख सकते हो भाई, ये तीनों चीजें इनमें इंक्लूड रहती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 22 का। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 23 देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है दस्तावेजों में भाषा के लिए निहित है। तो क्या है भाई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में भाषा के संबंध में क्या बात कही गई है, ये सभी, एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा, सभी भाषाओं की बात वहां पर की गई है। ठीक है भाई, चलिए बहुभाषा भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर द्विभाषा 3 भाषा लिखा हुआ है, बहुभाषा रहता तो फिर आ जाता आंसर। चलिए बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, किस पर बढ़ावा देना चाहिए भाई, प्रतिस्पर्धा पर, कक्षा में प्रथम आने के लिए पुरस्कृत, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण। बिल्कुल सही उत्तर सी हो जाएगा भाई इसका 24 का, सीखने के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना होगा। 25वां प्रश्न देखो, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है।
संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता, तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर ये सभी आ जाएगा भाई। सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और सभी इनके प्रभाव पॉजिटिव पड़ते हैं। ठीक है, 25-26 हो जाएगा प्रश्न क्रम। प्रायः लड़कियां लड़कों, देखो गणित में कमजोर होती हैं। ये क्या है भाई, एक लैंगिक पूर्वाग्रह वाली अवधारणा है कि लड़कियां ही होशियार होंगी गणित में, क्या लड़के नहीं हो सकते, या लड़कियां क्या गणित में कमजोर होंगी, लड़के नहीं हो सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये धारणा ही गलत है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित बातें हैं। मूल्यांकन क्या है, देखो भाई छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधिगम सफलता और असफलता का अध्ययन करना। तो क्या है भाई मूल्यांकन में उत्तर एकदम सटीक हो जाएगा सी। अगला सवाल नंबर 28 देखो भाई, 28 प्रश्न क्या है, इनमें से कौन जो है पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का, ठीक है, मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये तो है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, ये तो है ना। चलिए ठीक है भाई, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ये भी है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये बस नहीं है भाई। चहुमुखी विकास आ जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा 28 का। 29वां देखो, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है भाई, प्रश्न क्रमांक 29। तो भाई शिक्षण योग्य की देखो 50 से 75 से 90 तक की जो बुद्धि लब्धि है, सीखने योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, इसको सिखाया जा सकता है। और बाल विकास का लास्ट प्रश्न देखो भाई, संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है भाई, व्यक्तित्व विकास, अभियोग्यता विकास या शारीरिक कौशल बच्चे का विकास। तो अभियोग्यता का विकास यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है साथियों। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये बाल विकास हमने खत्म कर लिया है। 30 प्रश्न हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न साथियों। ठीक है, तो सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर हम आते हैं। सभी साथी बिल्कुल रेस्ट ले लीजिए, पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए, ताकि फिर से हम तरोताज़ा हो करके नए सब्जेक्ट पर आ जाएं। देखो भाई, चलिए नए शब्द की शुरुआत करते हैं हम। प्रश्न 31 देखो, मुख से जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए, उ बड़ा उ प वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है। उ, तो उ क्या है भाई, देखो आप जैसे ही अपने मुंह को बनाओगे, अपने होंठ को बनाओगे गोल, और इसीलिए क्या है भाई, उ ओष्ठ से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32 में आ जाओ भाई। देखो बच्चे भाषा सीख लेते हैं। अब बच्चे भाषा कैसे सीख लेते हैं मेरे दोस्त, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम, ये तो नहीं हो सकता। बच्चों की एक सहज प्रवृत्ति होता है, ठीक है भाई, जिससे कि बच्चा भाषा सीख लेता है। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 33 में आ जाओ। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्त, अभिधनषेक मतलब अभिषेक हो जाएगा, बिल्कुल भाई बी इसका सही उत्तर है। चलिए 34 से 35 का उत्तर अनसीन पैसेज को पढ़कर देना है, और हम अनसीन पैसेज को नहीं पढ़ सकेंगे। ठीक है भाई, प्रश्न 36 में आ जाओ। देखो हमेशा आनंद का अनुभव, अच्छा 34 से 36 को देना है। 37 का आ जाइए, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय या दूसरे शब्दों के योग से बने हो वो क्या कहलाता है भाई, योग रूढ़ कहलाता है, रूढ़ कहलाता है, सरल या यौगिक कहलाता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहलाता है भाई, बता देंगे फटाफट, साए बहुत ही सरल सा सवाल है। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय या दूसरे शब्दों से बने होते हैं क्या कहलाता है मेरे दोस्त, प्रश्न क्रमांक 37। चलिए बता ही देते हैं, तो यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाओ सभी साथी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता का अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए। अधिकतर किस पर ये प्रयोग हुए हैं भाई, चिंपैंजी और वानरों पर, क्योंकि चिंपैंजी और वानर जो मनुष्य की तरह ही दिखते हैं। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, डार्विन का सिद्धांत था ना भाई, तो मनुष्य की तरह ही दिखते हैं चिंपैंजी और वानर, इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है इन्हीं पर हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में हम आ जाते हैं सीधा 39 क्वेश्चन पर। तो देखिए भाई, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है भाई, क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 का जो उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिका की विजय ने। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 40 देखो, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है। 40वां प्रश्न, आपको लोकोक्ति बताना है मेरे दोस्त।
तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 40, जल्दी से पढ़ो भाई फटाफट। आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोटवार को डांटे, गुलर का फूल होना या कोद में खाज होना। क्या हो जाएगा भाई 40 का उत्तर देख लो, उल्टा चोर कोटवाल को डांटे। ठीक है भाई, लोकोक्ति है यही। सवाल नंबर 41 देख लो साथियों, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? ए, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। 41 का उत्तर आ जाएगा भाई फटाफट। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ फिर भी। ठीक है ना, ये हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 देखो भाई, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, घटना, जड़ता, दया। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग को व्यक्त करता है भाई, जल्दी से बता देंगे। तो देखो पुल्लिंग है बुढ़ापा। ठीक है भाई, बुढ़ापा आ गया बोलते हैं ना, ये पुल्लिंग शब्द है और ये भाववाचक भी होगा। ठीक है भाई, याद रखेंगे। तो देखो, निम्न भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है। क्या है भाई? पूर्णतः सत्य है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 44 देखो भाई, फटाफट करेंगे, साय साय करेंगे, जल्दी करेंगे। संयुक्त व्यंजन कौन सा है भाई? 44 का आंसर देंगे, अड़ा और ब, त्र, अंगा। संयुक्त व्यंजन क्या है भाई? 44 का उत्तर बता दीजिए। तो देखो त्र हो जाएगा, अक्ष, त्र, ज्ञ और ये स्र, ये 4 व्यंजन जो है आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 45 में आ जाओ भाई फटाफट। निम्न शब्द स्त्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है। अब स्त्रोत के आधार पर कान्हा शब्द क्या है भाई? ए तत्सम। ठीक है, चलिए बी में आते हैं। ए तो तत्सम हो गया है भाई, ए तत्सम, बी देशज, सी तद्भव, डी विदेशज। तो प्रश्न क्रमांक 45 का क्या हो जाएगा भाई उत्तर? सी, ये तद्भव शब्द है। ठीक है भाई, क्या शब्द है मेरे दोस्त? तद्भव शब्द है, जो हिंदी के शब्द कहलाते हैं ना, वही है। अब भाषा के संबंध में या संदर्भ में आकलन का क्या उद्देश्य है भाई? बच्चों में भाषा का विकास की समझ जो है, विभिन्न संदर्भों के उपयोग की क्षमता। तो भाई 46 का सही उत्तर की मैं बात करूं यहाँ पर, तो अच्छे से पढ़ेंगे। पहलू की ज्ञात प्रदर्शन क्षमता की जांच हो बच्चे, केवल बात हो रही है नहीं आएगा भाई। शब्द संपदा व्याकरण की, जब बच्चों के शब्द संपदा व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने के कौशलों की जांच हो, कितना अर्जित कर पाए। बिल्कुल डी इसका सटीक उत्तर है भाई। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु या उपरोक्त कोई नहीं। तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सी, जिसे नाम धातु कहा जाता है। ठीक है भाई, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहा गया है। अब शब्द देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 48 है, पतंग शब्द का अनेकार्थक है। अब पतंग शब्द का अनेकार्थक क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बता देंगे। चिट्ठी, सूर्य, चमक, चेष्टा। तो सूर्य जो है इसका उत्तर हो जाएगा पतंग शब्द का। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 देखो भाई, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द को बताना है। तो 49 में तत्सम शब्द बहुत ही सरल सा शब्द है भाई, वत्स। हे वत्स बोलते हैं संस्कृत में, आप सभी जान रहे हो। तो वत्स शब्द जो है आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। 50 प्रश्न देखो भाई, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? चलिए भाई, इसका उत्तर हो जाएगा भाई, ध्वनियों के मेल से अक्षर की रचना होती है ना, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, अक्षर। ठीक है। चलिए प्रश्न 51 है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण भाई? ए, रोटी मत खाओ, बी, तुम क्या खा रहे हो, सी, वह जो न करे सो थोड़ा, या डी, उसने कुछ नहीं खाया। क्या हो जाएगा भाई 51 का उत्तर? वह जो न करे सो थोड़ा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 के बाद में आ जाइए प्रश्न क्रमांक 52 पर। देखो भाई, कभी कभी बच्चे इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बंगले झांकने लगते हैं। इस वाक्य में बंगले झांकना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, उत्तरदायित्व लेना, थोथी धमकी देना या निरुत्तर हो जाना। तो सही उत्तर क्या होगा भाई? अचानक ऐसे प्रश्न मिलेंगे ही ना, तो निरुत्तर हो जाते हैं, अकबका जाते हैं, है ना भाई। चलो ठीक है, बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। स्कूल की भाषा और घर की भाषा में क्या अंतर होने से क्या होगा भाई? देखो, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में मान लो अंतर है, तो क्या होगा? बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, बच्चों में लिखने में कठिनाई होगी, बच्चों को सीखने में
भाषा सीखने में बच्चों की समस्याएं होती है। और सही है भाई, जब तक आप मातृभाषा का उपयोग नहीं करोगे बच्चा बेहतर नहीं सीख सकता, तो सीखने में कठिनाई हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 54 आ जाओ भाई। प्रश्न क्रमांक, पीताम्बर जिसे कहते हैं पीला कपड़ा। ठीक है भाई, विशेषण और विशेष्य है, उसके आधार पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रश्न क्रमांक 54 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, कर्मधारय समास आ जाएगा पीताम्बर। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 55 देख लो भाई। कवि सम्मेलन में कवि पाठ करेंगे और साथ ही वहां की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। यह कथन में लोकोक्ति क्या है भाई 55, तो इसका एक पंथ दो काज हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ओके सवाल। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ हमारा जो है आपका हिंदी की भी पूरे क्वेश्चंस को हमने देख लिया भाई। अब आते हैं सीधे हम पर्यावरण अध्ययन पर आते हैं साथियों। ठीक है, बाल विकास के बाद हमने हिंदी भी देख लिया, अब सीधे हम पर्यावरण अध्ययन पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं भाई। 111 प्रश्न क्रमांक है, एक एक करके इनके भी प्रश्नों को हम लेंगे। पर्यावरण में हमारा 20 प्रश्न रहता है साथियों, उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। देखो भाई 111वां प्रश्न को शुरू करते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन है, तो अंडा किसका भरपूर स्रोत होता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी खनिज या डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 1, फटाफट आंसर देंगे सभी साथी ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। देखिए भाई ये सीरीज नंबर 3 चल रहा है, उसके बाद हम चौथे सीरीज पर आएंगे और पूरे एग्जाम से पहले तक हमारी ये जो वीडियो है प्रतिदिन आप सभी तक साझा होते रहेगी साथियों। ठीक है भाई, चलिए 111 का उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, देखो उपरोक्त सभी जो है आपके खनिज, ये देखिए इसमें अंडा किसका भरपूर स्रोत है, तो प्रोटीन विटामिन खनिज सभी का जो स्रोत है ये है। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 112 है भाई, छोटा करना पड़ेगा सवाल बड़ा है। ठीक है, चलिए सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में टीचर है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से प्रश्न पूछती है, साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्न के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि, अब क्यों कहा गया, उस टीचर मैडम के द्वारा। भाई जल्दी से आंसर आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो देखो भाई इसका डायरेक्ट में बात, इसमें तीनों का संबंध नहीं है भाई। ठीक है ना, ये तीनों नहीं आएगा, उपरोक्त से कोई भी उत्तर नहीं होगा। सरिता का आकलन निष्ठता कम करने, ये गलत है भाई, जवाब नहीं दे सकते, ये भी नहीं है। पता लगाना कि बच्चे कैसे पाठ के लिए इससे मदद मिलती है। देखो सरिता इस तरीके से पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन, हाँ ये है भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई सी। ठीक है भाई, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर ये सवाल पृष्ठ पर आधारित है। ठीक है भाई, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। 113 पर, 114 पर आ जाइए भाई सभी साथी। देखो भाई निम्न में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? तो जैव भू रासायनिक चक्र में अवसादी प्रकार का कौन सा है भाई? देखो फास्फेट और ये ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, फास्फेट एवं नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 ऑप्शन है भाई। और इसमें 14 का चौथा ऑप्शन देखो फास्फोरस एवं सल्फर, तो बिल्कुल इसका उत्तर डी हो जाएगा भाई, फास्फोरस एवं सल्फर। ठीक है भाई, 114 के बाद में देखो 115 प्रश्न क्रमांक। तो 115 है, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़े के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है, क्या होता है भाई? फेफड़ों का कैंसर, एल्फीसेमा। तो क्या हो जाएगा भाई 115 का उत्तर बता देंगे सभी साथी। तो देखो फेफड़े का कैंसर भी होता है और ब्रोंकाइटिस भी होता है। ठीक है भाई, तो देखो फेफड़े का कैंसर एम्फीसेमा, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा भाई एम्फीसेमा आ जाएगा। ठीक है भाई, अलग अलग मादकता के उपयोग से अलग अलग डिसीज होती है। ठीक है भाई, चलिए विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनसे किसका विकास नहीं होगा भाई? किसका विकास नहीं होगा? तो देखो भाई प्रयोगशाला में प्रयोग करने छात्र सोचने, विचारने, निरीक्षण करने की क्षमता विकसित होती है, ये पॉजिटिव है। भावना, आत्म अनुशासन की भावना विकसित होगा, बिल्कुल। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों का विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, नो,
ये अगर कहूँ तो सी इसका सही और निगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 में आ जाओ सभी साथी। देखो भाई प्रश्न क्रमांक 17 में क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है, आर्द्रता, जलवायु, कवक या नदी। तो 117 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, भौतिक घटक में कवक आ जाएगा जो कि भौतिक घटक नहीं है। ठीक है भाई। चलो ठीक है, 118 नंबर में आ जाओ सभी साथी। तो इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ध्यान न देना, सख्ती करना, पुरस्कार या प्रशंसा। तो क्या हो जाएगा भाई, 118 का उत्तर डी हो जाएगा, प्रशंसा करना उचित व्यवहार में वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है भाई, प्रशंसा कर सकते हो लेकिन जरूरत से ज़्यादा भी नहीं करना है, न दंड न पुरस्कार। ठीक है भाई। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है भाई, निगेटिव है। तो देखो भाई, पेड़ों को काटना, पर्यावरण, प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया, पेड़ों को काटना, बांध का निर्माण, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना या खुदाई। ठीक है, नहीं है बोला जा रहा है। तो इनमें से कौन सा आ जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा 19 का सी। ठीक है भाई। चलिए 120 नंबर में आ जाइए। 119 के बाद में क्रमांक 120। देखो भाई 120 क्रमांक कहता क्या है, निम्न में से उसे चुनिए जो आपकी मादा की पहचान उनकी गंध से कई किलोमीटर की दूर से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, रेशम का कीड़ा। और बहुत सारे साथी इसी प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे थे। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 121 है भाई। देखो 121 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों को सीखने का रचनावादी तरीका है, गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा अध्यापन, रेखा चित्र बनाकर या बातचीत कर। तो क्या हो जाएगा भाई, 121 का उत्तर ए हो जाएगा, भिन्न भिन्न गतिविधियों का उपयोग करके सिखाना ही रचनावादी कहलाता है। ठीक है भाई। 122 उत्तर देखो भाई, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। 122 प्रश्न है, रेखा की जो मम्मी है ना, रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। ऐसा क्यों करती होगी, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, पानी को रंग रहित करने के लिए। तो क्या होगा भाई, 122 का उत्तर बताएंगे फटाफट, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ए इसका सही उत्तर है। 123 देखो भाई, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स या पोलाग्रा। क्या होगा भाई, 123 का उत्तर आएगा, फटाफट आएगा, साए साए आएगा। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है भाई। चलो 124 में आ जाओ भाई, निम्न में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना या ओजोन परत। तो क्या होगा भाई 124 का उत्तर, तो 124 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना। चलिए 125 देख लो भाई, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। तो कौन सी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी साथियों, देखो भाई, गतिविधियां इकाई के अंत में हो, गतिविधियां, तो गतिविधियां जो है प्रकरण के साथ हो। कहने से तात्पर्य, मान लो आज हमने पर्यावरण में बच्चों को नक्शा पढ़ाया, नक्शा पाठ से अवगत कराया, नक्शा वाला चैप्टर से अवगत कराया, तो इसमें एक गतिविधि भी हो इसी पाठ के साथ, इसी चैप्टर के साथ, इसी बिंदु के साथ, इसी प्रकरण के साथ। ठीक है। चलिए 125 के बाद में आ जाइए 126 पर। 126 देखिए, रीढ़ वाले जंतु है, खरगोश, गिलहरी, सर्प या उपरोक्त सभी। 126 तो रीढ़ वाले जंतु ये सभी आते हैं भाई, तो याद रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 126 के बाद में आ जाइए 127 नंबर के प्रश्न पर। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की जुताई किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, क्या है पीछे वजह, मृदा को उलट पुलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, मृदा के कणों के लिए वायु के लिए, मृदा के कणों के वायु मध्य जो है वायु के लिए स्थान बनाना, इसका उत्तर हो जाएगा बी। 28 देखो, ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है भाई, हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नियमित नहीं बनता भाई ऊर्जा का, यही है क्या। चलिए, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। प्रकृति में ऑक्सीजन क्या है, समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। तो क्या है भाई, प्रकृति में ऑक्सीजन की स्रोत कह सकते हैं तो हरे पौधों से होता है। ठीक है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है भाई, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय है भाई, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण। तो पर्यावरण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों। ठीक है, पर्यावरण की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ग्रंथालय भी सीखने के लिए उपयोगी है, प्रोजेक्ट भी उपयोगी है और सामग्री संकलन भी। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि उत्तर डी आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी के साथ हमारा पर्यावरण भी समाप्त हो गया। चलिए अब सीधे कंप्यूटर में आ जाते हैं भाई, फटाफट साए कर रहे हैं तो भाई इसी के साथ हम कंप्यूटर के प्रश्नों को भी ले लेते हैं। कंप्यूटर में हमारा 10 प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जाता है, हम 10 प्रश्न लिए हुए हैं कंप्यूटर में। चलिए
सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड या एनालॉग कंप्यूटर। तो क्या कहलाता है भाई? सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल वर्तमान में यूज होता है। 132 देखो भाई, CRAY क्या है? CRAY क्या है भाई? CRAY 132 क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो क्या है भाई? ये है एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 में आ जाओ भाई, फटाफट साइंस करेंगे। देखो भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है या शुरू हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर से शुरू हुआ था भाई? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है भाई, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए, अगले सवाल पर बढ़ जाइए, अगले सवाल की ओर बनते हैं। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था भाई? 134 देखो, 81, 80, 76, 95। तो 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर निर्मित हुआ था। अगला सवाल है 135 के लिए। देखिए, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है भाई? भारत में निर्मित जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। चलिए 136 में आ जाओ भाई, डिस्क को ट्रैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या है भाई? विभाजित करने की जो प्रक्रिया है बता देंगे। क्रैशिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग या डाइसिंग। देखो फॉर्मेटिंग इसका उत्तर हो जाएगा भाई सी। अब 137 में आ जाओ, सभी निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, बोला भाई फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी या रैम। क्या नहीं है भाई? तो रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ठीक है भाई। चलिए 138 में आ जाओ, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। किसमें संग्रहण में रहता है भाई? 138 का उत्तर दीजिए। डिवाइस प्राइमरी या सेकेंडरी? बिल्कुल सही उत्तर है भाई, सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रहता है। ठीक है भाई। 138 के बाद में 139 में आ जाते हैं भाई। चलिए 139वां प्रश्न देखो, डीवीडी क्या है? डीवीडी जान रहे हैं ना? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, डायनेमिक वीडियो डिस्क है या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क है? तो क्या है भाई? डीवीडी। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क है। ठीक है भाई, इसमें वीडियो चलता है ना, डीवीडी में बहुत सारे वीडियो एक साथ रखे जा सकते हैं। चलिए 140 का आंसर देंगे, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है भाई? DIMM, BUS, ALU या रजिस्टर? क्या परफॉर्म करता है भाई? अंतिम प्रश्न है कंप्यूटर का, तो ALU गणितीय परफॉर्म की बात कर रहे हैं ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं ना, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो मैथमेटिकल काम के लिए, मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर के भी 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट सेक्शन बचा हुआ है साथियों, जो कि जीके है, जनरल नॉलेज का है, सामान्य ज्ञान का है। चलिए सीधे हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 41 है, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है भाई? ए अंबिकापुर, बी कुसमी, सी विश्रामपुर या डी सूरजपुर? सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ए अंबिकापुर। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 142 है, कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कवर्धा या जसपुर नगर? तो कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय क्या है भाई? कवर्धा, और कवर्धा को ही आपका कबीरधाम कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, देखो निम्नलिखित में से देखो छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? बस्तर, बालोद, जसपुर, कांकेर? तो जिला मुख्यालय नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? बस्तर जो है जिला मुख्यालय नहीं है। ठीक है भाई। चलिए 144 का उत्तर दे देंगे। भारत भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 144 प्रश्न है भाई, 144 का उत्तर दीजिए। तो 3 भागों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है। ठीक है भाई। चलिए 144 के बाद में आ जाइए सभी साथी 145 में। 145वां प्रश्न है, देखो भाई छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो मैदान की औसत ऊंचाई 190, 200, 210, 220। तो उत्तर हो जाएगा भाई 220 मीटर औसत ऊंचाई छत्तीसगढ़ के मैदान की। ठीक है भाई। 146 में आ जाओ भाई, 146वां प्रश्न पर आते हैं सीधे। हम देख सकते हो यहाँ पर लोक नृत्य पर आधारित प्रश्न है। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं भाई? लौकिक, लोक नायक, लोक नर्तक या लोगों के साथ नाचना? तो क्या कहलाता है भाई? इसका उत्तर लोक नर्तक कहलाता है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 47 है मित्रों, 47 है साथियों। चलो 47 क्या है भाई? देख लो 47 का आंसर देख लो सभी साथी। ठीक है भाई। चलो 47 क्या कहलाता है? देखिए भारतीय लोक नृत्य नहीं है, घूमर, डांडिया, गरबा, कथकली। तो ये साथियों आपका मैं बता दूं, ये जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है तो ये कथकली जो है नहीं है। ठीक है भाई। चलिए
सवाल 148 देखो भाई, छपेली लोक नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित भाई? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 149 प्रश्न क्रमांक देख लो भाई, निम्न नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया, कुचिपुड़ी, बास नृत्य या विदेशिया। तो क्या हो जाएगा मित्र 149 का? तो देखो भाई डांडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 150 देखो, अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का। तो किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है? वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया सेल्युलर या फिर भारतीय एयरटेल। तो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर बी, बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की है। इसी के साथ साथियों आज की ये जो मेगा महामैराथन भंडारा सीरीज खत्म हुई है और सभी विषयों का समावेश हमने इसमें करने का प्रयास किया है। लगभग आपका साथियों 100 के आसपास प्रश्नों का सेशन हमने लिया हुआ है। ठीक है भाई, तो चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं भाई। जो साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।